कॉम्प्लेक्स नंबर सममित संख्या चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज ई। आते हैं बच्चों एक्सरसाइज ई पर द्विघात समीकरण। कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं आपको पता है। सबसे पहले आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ठीक आफ्टर दैट इसका क्या निकलेगा, मूल निकलेगा। ठीक है, कम से कम एक मूल होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, एक्चुअल फार्मूला ये है, लेकिन इसके लिए आपको इसके लिए आपको डी निकालने की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको आप द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लोगे, जहाँ पर सी एक कांस्टेंट है, अचर नंबर अचर संख्या है। सी इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर सी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a है, ठीक, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2, चिन्ह सहित तुलना कर लेंगे और c की वैल्यू आ गई 5। तो आप यहाँ से d की वैल्यू निकाल लोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac से, b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5, 4 माइनस 20 क्या आएगा, माइनस का 16, माइनस का 16। तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस का 16। ठीक है, अब हम इसके मूल निकाल लेंगे। तो मूल होता है b प्लस माइनस बी प्लस इन अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू माइनस 2 है और माइनस यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, प्लस रूट डी यानी माइनस 16 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, x इक्वल टू बन जाएगा 2 प्लस रूट माइनस 16 अपॉन 2। अब माइनस 16 को क्या लिखा जा सकता है, तो देखो माइनस 16 को लिखा जा सकता है 4i स्क्वायर, 4i का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर 16i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या बन जाएगा -16। तो क्या लिखा जा सकता है -16 को 4i स्क्वायर, क्या लिखा जा सकता है 4i स्क्वायर। 2 प्लस इन अंडर रूट -16 को लिख दोगे 4i का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, प्लस माइनस 4i, 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे आता है 1 प्लस माइनस 2i अपॉन 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आया आंसर, x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस 2i। तो देखो यहाँ पर इसके दो मूल हैं, जब एक बार आप पॉजिटिव लोगे यानी 1 प्लस 2i, दूसरी बार 1 माइनस 2i। ठीक है, 1 प्लस 2i और दूसरा आएगा 1 माइनस 2i। बहुत ही इजी है, इसके सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, सब में सेम पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है। सीधे सीधे द्विघात समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इक्वेट कर लेना, कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, चिन्ह सहित तुलना करेंगे। ठीक है, जिससे आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। आफ्टर दैट मूल निकालने के लिए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो वहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी d की वैल्यू के क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4 से आप d की वैल्यू निकाल लोगे। इसके बाद आप d की वैल्यू पुट कर दोगे और सॉल्व कर लोगे। बेहद इजी है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
बेहद ईजी है, सेम प्रोसेस है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम कंपेयर कर लेंगे। क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक है, चिन्ह सहित। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी 1। इसका मल्टीपल देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल गुणन में क्या है a है, या यहाँ पर क्या है 1 है। अगर आपको ऐसा समझ में ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ax स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो a की वैल्यू 1 चिन्ह सहित। ठीक है, अब b वाले को देखो, bx इक्वल टू माइनस का 4x, bx इक्वल टू माइनस का 4x, तो x से x कैंसिल, तो b की वैल्यू -4। ऐसे ही आप c डायरेक्ट इक्वेट कर लोगे तो c की वैल्यू 5। तो a b c की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू है 5। ठीक, यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac से b स्क्वायर माइनस 4ac से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5, तो 16 -20 सेम आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ही सेम है। तो यहाँ पे आएगा -4, d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, d की वैल्यू -4 आ गई। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू मूल कैसे निकालोगे, -b प्लस रूट डी अपॉन 2a वैल्यू पुट कर देते हैं। तो -b की वैल्यू -4 प्लस रूट डी यानी -4 अपॉन 2 इंटू 1। -4 को क्या लिखा जा सकता है, -4 को लिखा जा सकता है 2i का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 बाहर निकलेगा तो 4 बनाएगा और i क्या बनाएगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू जब -1 पुट करोगे तो क्या बना लेगा -4। ठीक है, तो क्या लिखा जा सकता है इसको, इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होकर 4 बना लेगा, यहाँ पर 2i का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो निकल के आएगा 4 प्लस 2i अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बनता है 2 प्लस i, सॉरी यहाँ से क्या निकलेगा प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 2i। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 2 प्लस माइनस i। अतः x के 2 मूल होंगे, x बराबर 2 प्लस माइनस i। दैट मीन्स जब एक बार धनात्मक लोगे तो x की वैल्यू आएगी 2 प्लस i, जब एक बार ऋणात्मक लोगे तो x की वैल्यू आएगी 2 माइनस i। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्योंकि 5 तक के क्वेश्चन सेम है। ठीक है, 6 में थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें इस वाली एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जो भी अलग अलग होंगे वह करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 5। ठीक, तो यहाँ पर देखो, इसे हम द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 रूट 2, c की वैल्यू 5। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 रूट 2, c की वैल्यू 5। कैसे कंपेयर करना है, या तो आप डायरेक्ट मल्टीपल देख लो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1 है प्लस का,
यहाँ पर x का मल्टीपल b है और यहाँ पर x का मल्टीपल -2√2 है चिन्ह सहित, या फिर आप डायरेक्ट इक्वेट करके काट के निकाल सकते हो। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, d की वैल्यू निकाल लोगे, b² - 4ac। तो देखो b² यानी -2√2 का स्क्वायर -4 × 1 × c। ठीक, तो ये क्या आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4 और √2 से बाहर तो ये निकलेगा 8। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 2 8 -2 -20, तो कितना आएगा, माइनस का 12 आया। डी की वैल्यू क्या आई, माइनस का 12 आया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी -b + √d -b + √d अपॉन 2a। ठीक है, तो b की वैल्यू -2√2 + √d यानी -2√2 अपॉन 2 × 1। ठीक है, तो -2√2 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पर -2√2 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो -2√2 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, एक तो हो गया i कंपलसरी रहेगा i², क्योंकि i² माइनस बना लेता है। ठीक है, और 2√2 क्या करेगी, 2√2 i² में। ठीक है, यानी किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, 4 को लिखा जा सकता था, यानी √2 तो √4, और √4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या निकल आएगा, 4 निकल आएगा। अपने को 4 नहीं चाहिए, 4√2 चाहिए, तो 6 नहीं 8, इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, 8i² है ना, क्योंकि देखो 8i², इसका अंडर रूट लोगे तो क्या बनेगा, 2√2i है ना, 2√2i², 4 दूनी 8 है ना, 8i। ठीक है, 8i का होल स्क्वायर। -2√2 को क्या लिखा जा सकता है, -2√2 को लिखा जा सकता है, यहाँ पर माइनस कैंसिल होकर क्या बना लेगा, 2√2 प्लस 8i का होल स्क्वायर इन अंडर रूट, क्योंकि 8i का स्क्वायर लिखा जा सकता है और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, क्योंकि आप 2√2 को स्क्वायर करके देख लो तो पता चल जाएगा क्या आता है, 8 आता है। 2√2 को स्क्वायर करके देख लो, देखो 2√2 को स्क्वायर करोगे जब, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 से बाहर निकलेगा, क्या बना लेगा, 8। तो किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, 8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है यार। -12, ओ सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ है, वही तो गलत हो रहा था। देखो -b की वैल्यू क्या है, -2√2, यहाँ पे दो ही चीज़ें एक बार लिख दी हैं, और √d की वैल्यू क्या थी, -12 अपॉन 2 × 1, तो -12। ठीक, तो -12 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, -12 को देखो क्या स्क्वायर करें कि -12 आ जाए, तो 2√3 का स्क्वायर है -12, 2√3 × i का स्क्वायर, क्योंकि देखो 2√3 का 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और यहाँ से बाहर निकलेगा 3 और यहाँ पर i², तो यह आ जाएगा 12i², r² की वैल्यू -1, 2√3i का स्क्वायर लिखा जा सकता है। किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2√2 प्लस 2√3i का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2√3i का स्क्वायर लिखा जा सकता है -12 को, क्योंकि देखो अपने को -12 बनाना है, तो जब आप 2 का स्क्वायर करोगे 4 बनाएगा और यहाँ से रूट कैंसिल होकर 3 बाहर आएगा, तो 4 3 12 12 और i² यानी -1, तो -12 को क्या लिखा जा सकता है, 2√3 × i का होल स्क्वायर, 2√3 × i का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ 2√2 प्लस माइनस 2√3i अपॉन 2, यहाँ पे भी आप 2 कॉमन ले लोगे दोनों से,
2 देखो दोनों जगह कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 √2 प्लस माइनस √3i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 प्लस माइनस √3i अब, है ना आंसर। इसके दो मूल होंगे, एक बार जब x का पॉजिटिव वैल्यू लोगे, एक बार जब x की पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो क्या आता है 6। पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो आएगा √2 प्लस √3i, √2 माइनस √3i। जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो आता है √2 प्लस √3i, और जब नेगेटिव वैल्यू लोगे तो √3 और √2 माइनस √3i। ठीक, आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ईजिली समझ में आ रहे होंगे। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम ax² प्लस bx प्लस c से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी √3, b की वैल्यू माइनस √2 और c की वैल्यू 3√3। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² यानी माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू 3√3। ठीक, तो यहाँ पर √2 से बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पर 2 बाहर निकलेगा, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि देखो 2 √3 से एक 3 और एक 3 ये वाला, तो 3 त्रिकाई 9 9 चौको 36, क्या आएगा 2 माइनस 36 34 माइनस का 34। तो d की वैल्यू माइनस का d की वैल्यू माइनस का 34, तो x की वैल्यू माइनस b प्लस √d अपॉन 2a। ठीक, माइनस b यानी माइनस √2 प्लस √d माइनस 34 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ पे आ जाती है नेक्स्ट स्टेप √2 प्लस माइनस √34 अपॉन 2। ओके, ए की वैल्यू यहाँ पर √3 है, सॉरी ए की वैल्यू थोड़ी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3
34 को आप कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर -1 का क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, -1 का लिख सकते हैं आई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 + 34 × आई स्क्वायर अपॉन 2√3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ± 34, आई बाहर निकल आएगा 2√3। तो इसके भी दो मूल होंगे। जब एक बार आप पॉजिटिव वाला एंगल, जब आप एक बार प्लस लोगे, धनात्मक साइन लोगे, धनात्मक चिन्ह लोगे, और एक बार जब ऋणात्मक चिन्ह लोगे या नेगेटिव साइन लोगे। इसके बाद आते हैं बच्चों बिल्कुल नए टाइप क्वेश्चन नंबर 13 पे। हालांकि इसमें इस वाली एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं है, ठीक, कुछ भी नया नहीं है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं दो फार्मूले पे सॉल्व हो जाती है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं दो फार्मूले पे सॉल्व हो जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। x² - 5 + 2i x + 21 + i = 0, ठीक है। 21 + i = 0। अब देखो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो क्या करना है, सीधे सीधे ax² + bx + c = 0। तो देखो यहाँ पर x² वाला कौन सा है, x² वाला है, तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 -5 + 2i, और c की वैल्यू 21 + i, c की वैल्यू 21 + i। तो d की वैल्यू निकालने का वही पुरानी प्रोसेस, b² - 4ac, वैल्यू पुट कर दो, तो b² यानी -5 + 2i का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 × c की वैल्यू 21 + i, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाता है, माइनस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, a + b का होल स्क्वायर यानी 5 + 2i का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 × 21 + i, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 25 4i² 2ab, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20i माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 84 + 4i, ये वही ब्रैकेट में, क्योंकि अभी ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगी। i² की वैल्यू -1, तो 25 - 4 + 20i माइनस का 84 माइनस का 4i। तो यहाँ पे कितना बनता है देखो, 88 - 24 63 माइनस का 63 और प्लस का 16i। तो d की वैल्यू क्या मिल गई, -63 + 16i, -63 + 16i। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, -b + √d/2a। कई बार क्या है, ABC की वैल्यू पुट करने में गलती हो जाती है, इसके लिए परेशान नहीं हो, ह्यूमन मिस्टेक आपसे भी हो सकती है।
इसको सॉल्व करना है ना। तो डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू तो घटा के देखो ए बी सी है ना, बिटा दो ए बी सी की वैल्यू तो यहीं से ले लेंगे। देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो माइनस बी, और माइनस बी की वैल्यू क्या थी, -5 प्लस 2i प्लस रूट डी प्लस रूट डी। तो रूट डी कितना है, -√3 और -63 प्लस 16i अपॉन 2 × 1। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर बना लेगा 5 + 2i। -63 को क्या लिखा जा सकता है, 1 - 64 प्लस 16i अपॉन 2। अब देखो ये 1 तो 1 का स्क्वायर है, ठीक, 1 का स्क्वायर। और -64 को क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर है, फिर से वही पुरानी प्रोसेस, 8 का स्क्वायर और i का स्क्वायर। तो ये बना लेगा 64i², ठीक है। i स्क्वायर की वैल्यू -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहाँ पे बन जाएगा 5 + 2i। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, 5 + 2i प्लस √1 का स्क्वायर प्लस 8i का स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए यहाँ से -1 हट जाता है। 2 × 1 × b, 2ab क्या बनता है, a² b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 2i 1 + 8i का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा 5 + 2i और यहाँ से बाहर निकलेगा ±1 + 8i, 1 + 8i अपॉन 2। एक बार जब आप प्लस की वैल्यू लोगे, हालांकि यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व होगी, क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व होती है तो x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी 2 मूल मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करा है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कराने से कोई मतलब जितनी भी वैरायटीज़ थी इस एक्सरसाइज में मैंने सब करवा दी हैं। लिखो देखो, तो जब एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, ठीक है, जब एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 5 + b²। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हो गई, -b + d, ये b² कहीं से नहीं है, ठीक है, -b + d। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ, आपको ध्यान देना है, x के फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ है, -b + √d अपॉन 2a था, तो थोड़ी अगर स्क्वायर यहाँ पे लग गया हो तो उसको हटा लेना, स्क्वायर लग गया तो उसको हटा लेना, ठीक है। -b + √d अपॉन 2a पे रख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत ईजी है, थोड़ी सी गड़बड़ है तो अंडरस्टैंडिंग उतनी होनी चाहिए। 5 + 2i, जब प्लस वाला चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे आता है 1 + 8i अपॉन 2। तो देखो 5 और 1 6 और 8 और 2 10, 6 + 10i, 2 कॉमन ले लोगे तो 3 + 5i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आ गई पहली, जब धनात्मक लेने पे क्या आ गया पहला मूल, x की वैल्यू 3 + 5i। जब ऋणात्मक लेंगे तो क्या आएगा, 5 + 2i -1 + 8i, ठीक है। जब माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो 5 + 2i -1 - 8i अपॉन 2, 4 - 6i अपॉन 2, 2 यहाँ से भी कॉमन तो 2 - 3i
अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया आंसर 2 माइनस 3i। तो दो मूल कौन से आए, 3 + 5i 2 माइनस 3i, 3 + 5i 2 माइनस 3i। यहाँ पर अगर बी स्क्वायर वाली गड़बड़ हुई है, ठीक है, बी स्क्वायर तो कुछ नहीं करना है, बाकी सेम है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, बस आपको बी स्क्वायर हटा देना वहाँ से, ठीक। तो दो मूल कौन कौन से हो गए, दोनों मूल हो गए एक्स के दो मूल हो गए 3 + 5i 2 माइनस 3i, ठीक है। इतने ही टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजीली समझ में आया होगा।